गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वर्टिब्रेट कंपैरेटिव एनाटॉमी के अंतर्गत आज हम इंटेगुमेंट यानी कि स्किन और स्किन के डेरिवेटिव्स, वर्टिब्रेट्स की विभिन्न क्लासेस में मिलने वाले स्पेशल स्ट्रक्चर्स के बारे में नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कंपैरेटिव एनाटॉमी या तुलनात्मक आकारिकी क्या है, यहाँ से हम शुरू करते हैं। सभी एनिमल्स की बॉडी स्ट्रक्चर की स्टडी को एनाटॉमी के नाम से जाना जाता है। कंपैरेटिव एनाटॉमी का अर्थ है डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स में ये स्ट्रक्चर्स जो हैं ये क्या क्या विशेषताएं लिए हुए हैं, यानी कि बेसिक प्लान जो है किसी भी फिजियोलॉजिकल बॉडी सिस्टम्स का या ऑर्गन्स का या ऑर्गन स्ट्रक्चर्स का, वो अलग अलग ग्रुप्स के एनिमल में, अलग अलग क्लासेस के एनिमल में किस प्रकार परिवर्तित होता है, रूपांतरित होता है, मॉडिफाइड होता है। इस प्रकार की स्टडी को कंपैरेटिव एनाटॉमी कहा जाता है। डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम किस तरीके से फंक्शन करते हैं, कंपैरेटिव एनाटॉमी के माध्यम से यह अध्ययन करने से हमें फाइलोजेनेटिक ओरिजिन और मॉडिफिकेशन डिफरेंट होमोलोगस स्ट्रक्चर का जो है उसके बारे में जानने में मदद मिलती है। इसके साथ साथ एनवायरनमेंट के अनुसार एनिमल्स ने अपने आप को संघर्ष करके किस तरीके से अपनी क्षमताओं का विकास किया, इन सारी संरचनाओं के बारे में, इन सारे फैक्ट्स के बारे में हमें कंपैरेटिव एनाटॉमी के माध्यम से जानने में सुविधा मिलती है। तो कंपैरेटिव एनाटॉमी के इस स्टडी में आज हम इंटेगुमेंट या स्किन से शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट या अध्यावरण शब्द जो है वह एनिमल्स की बॉडी पर पाई जाने वाली आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग, सबसे बाह्य रक्षात्मक आवरण जंतुओं के शरीर पे जो पाया जाता है उसे इंटेगुमेंट के नाम से जाना जाता है। इंटेगुमेंट या अध्यावरण में स्किन यानी कि त्वचा और त्वचा से जुड़े हुए विभिन्न डेरिवेटिव्स शामिल होते हैं। ये सभी संरचनाएं मिलकर के इंटेगुमेंट का निर्माण करती हैं। अब बात आती है कि इंटेगुमेंट या अध्यावरण किन किन कार्यों को संपादित करता है। एनिमल्स की वर्टिब्रेट्स में मिलने वाले एनिमल्स में जो इंटेगुमेंट या स्किन है ये बहुत से महत्वपूर्ण कार्यों को संपादित करता है। नंबर 1, प्रोटेक्शन, रक्षा करना। यह संरचना जंतुओं की बाह्य वातावरण से सुरक्षा करने में मदद करती है। इसके साथ साथ बॉडी के कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने में मदद करती है। विभिन्न प्रकार के मैकेनिकल, केमिकल इंजरीज से एनिमल्स की बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। विभिन्न प्रकार के सोलर रेडिएशन से एनिमल्स की बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं। वैरायटी ऑफ स्किन डेरिवेटिव्स जो हैं वो एनिमल के प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स के रूप में काम करते हैं। हार्मफुल बैक्टीरियाज और फॉरेन पार्टिकल्स की बॉडी में एंट्री को त्वचा या स्किन के द्वारा रोका जाता है। तो प्रोटेक्शन एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन त्वचा द्वारा संपादित किया जाता है। दूसरा फंक्शन लोकोमोशन। बहुत से एनिमल्स में चलन अंग या लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो हैं ये त्वचा के ही डेरिवेटिव्स होते हैं।
फिशेस में मिलने वाले फिन्स और इसके साथ साथ फ्रॉग, टर्टल, एक्वेटिक बर्ड्स इत्यादि में मिलने वाले स्किन वेब्स, उंगलियों के बीच में पाए जाने वाले जालक जो हैं, सभी त्वचा के स्तरों के द्वारा ही निर्मित होते हैं। बहुत सारे एनिमल्स में मिलने वाले बर्ड्स में पर्टिकुलरली फेदर्स, बर्ड्स की शॉर्ट टेल, फ्लाइंग लिजर्ड्स और स्क्विरल्स में मिलने वाले जो फ्लाइंग स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे के सारे त्वचा द्वारा ही निर्मित होते हैं। स्किन का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य डर्मल एंडोस्केलेटन का निर्माण करना है। बोनी डर्मल एंडोस्केलेटन पर्टिकुलरली फिशेस की क्लासेस में ऑस्ट्रिकोडर्मी, प्लेकोडर्मी और बहुत सारे लिविंग जो एनिमल्स हैं, क्रोकोडाइल, टर्टल्स, रेप्टाइल्स में डर्मल एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। हेड रीजन पर, ब्रेन के ऊपर, सेंस ऑर्गन्स में कई स्थानों पर ये स्ट्रक्चर्स जो हैं वो जंतु के शरीर का महत्वपूर्ण भाग बनाते हैं। बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करना स्किन का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो हैं उनमें फर्दर फेदर्स की, स्केल्स की, फर्स की प्रेजेंस जो है बॉडी को इंसुलेट करती है। कोल्ड क्लाइमेट में बॉडी को हीट प्रोवाइड कराने का काम करती है। मैमल्स में मिलने वाले स्वेट ग्लैंड, श्वेत ग्रंथियां जो हैं वो पसीने के माध्यम से शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का काम करते हैं, हीट को बॉडी से एलिमिनेट करते हैं। इसके साथ साथ हीट कंजर्वेशन के लिए इंटेग्यूमेंट्री ब्लड वेसल्स जो हैं वो भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सेंसेशन, संवेदना का महत्वपूर्ण कार्य त्वचा के द्वारा संपादित किया जाता है। टच, पेन, होने वाला कोई भी प्रेशर और मॉइस्चर का चेंज, हीट, कोल्ड, केमिकल्स आदि सभी प्रकार के जो एक्सटर्नल शॉक्स होते हैं, स्टिमुलस होते, उनके लिए स्किन में मिलने वाली नर्व एंडिंग्स जो हैं वो हमें मदद पहुंचाती हैं। सेक्सुअल सिलेक्शन में ब्रिलियंट कलर के स्किन और स्किन के ऊपर मिलने वाले वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स जो हैं वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं और अपोजिट सेक्स के एनिमल्स को अट्रैक्ट करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फूड स्टोरेज का इम्पॉर्टेंट काम स्किन के थ्रू होता है। फैटी लेयर्स स्किन के अंदर जो डिपॉजिट होती हैं वो बॉडी के लिए इंसुलेशन एज वेल एज रिजर्व फूड का भी काम करती हैं। वेल्स में मिलने वाला इस प्रकार का फूड स्टोरेज जो है वो स्किन का इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। विटामिन डी की सिंथेसिस मैमेलियन स्किन में पाया जाना एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जो कि त्वचा के द्वारा संपादित किया जाता है। यहाँ पर सेबेशियस ग्लैंड्स जो हैं वो सनरेज की प्रेजेंस में विटामिन डी सिंथेसिस में मदद करती हैं। बहुत सारे एनिमल्स में स्किन जो है वो एक्सक्रीशन के फंक्शन को भी परफॉर्म करती है। एक्सेस ऑफ वाटर, सॉल्ट और यूरिया स्वेट की फॉर्म में बॉडी से एलिमिनेट होते हैं। मेराइन फिशेस में गिल्स जो हैं उनमें क्लोराइड सिक्रेटिंग ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। ये सारे स्ट्रक्चर्स के साथ साथ स्किन का टाइम टू टाइम बॉडी से हटना, इक्डाइसिस या मोल्टिंग का जो प्रोसेस होता है वो भी मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से एक्सक्रीट करने में मदद करता है। इन सब के साथ साथ स्किन में मिलने वाली ग्लैंड्स या ग्रंथियां जो हैं वो बहुत से महत्वपूर्ण सिक्रीशंस को सिक्रीट करती हैं जो कि एनिमल्स की बॉडी के बहुत से फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में रोल प्ले करते हैं। तो ये था त्वचा के द्वारा संपादित किए जाने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। अब हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक स्ट्रक्चरल प्लान ऑफ स्किन।
उसके बाद हम क्लास बाय क्लास आगे बढ़ेंगे। जितने भी वर्टिब्रेट्स एनिमल्स हैं उन सब में स्किन की फॉर्मेशन या स्किन की बिल्डिंग जो होती है वो एक ही बेसिक प्लान को फॉलो करती है। सभी वर्टिब्रेट्स में पाई जाने वाली त्वचा मल्टी सेलुलर होती है। इनवर्टिब्रेट्स से कुछ भिन्न प्रकार की होती है। मूल रूप से त्वचा का निर्माण जिन स्तरों के द्वारा होता है उनमें पहला स्तर है एपिडर्मिस या अधिचर्म। एपिडर्मिस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, थिन होती है और पुनः एपिडर्मिस को 2 स्तरों में विभेदित किया जाता है। बाहरी भाग आउटर रीजन जो है ये मल्टीलेयर होता है, डेड फ्लैटेंड स्क्वैमस सेल का बना हुआ होता है और ये स्ट्रक्चर्स जो हैं वो स्ट्रेटम कॉर्नियम परत का निर्माण करती हैं। यहाँ पर सेल्स के अंदर हॉर्नी प्रोटीन केराटिन का डिपोजिशन पाया जाता है। धीरे धीरे ये डेड स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट होते हैं और बॉडी से डेंड्रफ की फॉर्म में धीरे धीरे हटते रहते हैं। केराटिन टफ, इनसॉल्युबल और इसके साथ साथ इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। बॉडी को मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। इंटरनल लेयर ऑफ एपिडर्मिस जो है उसे स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम मालपीजियन लेयर के नाम से जाना जाता है। बेसल लेयर ऑफ एपिडर्मिस सिंगल रो ऑफ लिविंग कॉल्यूमिनर सेल्स की बनी होती है और डर्मिस के द्वारा एक बेसमेंट मेम्ब्रेन से सेपरेट रहती है। इसकी सेल्स एक्टिवली डिवाइड होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं और जो सेल्स कॉर्निफाइड लेयर में रूपांतरित होती जाती हैं उन्हें रिप्लेस करती जाती हैं। एक्वेटिक एनिमल्स में एपिडर्मिस थिन स्ट्रक्चर होता है, इसमें ग्लैंड्स कम मिलती हैं, लेकिन लैंड वर्टिब्रेट्स में एपिडर्मिस एक थिक स्ट्रक्चर की फॉर्म में उपस्थित होता है। दूसरी लेयर स्किन को बनाने वाली डर्मिस और कॉर्नियम इनर लेयर ऑफ स्किन कंपैरेटिवली थिकर देन एपिडर्मिस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। ब्लड कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स, मसल फाइबर्स, नर्व फाइबर्स, सेंस ऑर्गन्स और इलास्टिक फाइबर इसमें उपस्थित होते हैं। पिगमेंट सेल्स, वर्णक कोशिकाएं, मेलेनोसाइट्स भी डर्मिस में पाई जाती हैं। डायग्राम की सहायता से आप इन सभी संरचनाओं को देख पा रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर रिजर्व फूड के रूप में फैट डिपोजिशन भी कभी कभी मिलता है और इन कोशिकाओं को एडिपोसाइट्स कहा जाता है। डर्मिस की स्ट्रक्चर एपिडर्मिस की तुलना में कॉम्पैक्ट और एक बड़े हिस्से को घेर करके रखती है। तो ये बेसिक 2 स्ट्रक्चर्स हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस, जो मिलकर के त्वचा की आधारभूत संरचना का निर्माण करते हैं। धन्यवाद।